आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कब्ज की। कब्ज यानी कि पेट में साफ नहीं होना। सुबह सवेरे पेट एकदम से अच्छे से साफ ना हो तो दिन भर घबराहट रहती है, ऐसे लगती है जैसे मुंह से उल्टी आ जाएगी। इतनी बुरी हालात हो जाती है जिनकी कब्ज ज़्यादा दिन तक रह जाती है। और आजकल तो ये बच्चों में भी पाई जाती है, पहले बड़ों में हुआ करती थी, अब बच्चों में भी ये अपच की समस्या हो गई। क्या कारण है? देखिए, अगर मैं आपको पुराने ज़माने के तरीके से बताऊंगी तो आप बिल्कुल एकदम से सही मान जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही हुआ करता था। और आज हम इतना कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कोई कच्चा खीरा वगैरह खा लेता है, उसके बाद उनके पेट में ज़्यादा दर्द हो जाता है, या फिर कोई नहीं खा सकता है तो क्या करें। सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये मेथी का बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत पुराना तरीका है, मेरा तरीका नहीं है ये। और ये है हमारी दादी नानियों का पुराना तरीका जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सुपर है और सबसे ऊपर है। फ़ायदा नंबर 1 है। जिनको भयंकर से भयंकर कब्ज होती है वो भी इसे ठीक कर देती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार आज आपने लिया और सुबह आपका पेट साफ एकदम से खुल के हो जाएगा, ऐसे मैं नहीं कहूँगी। हाँ, 2-3 दिन में आपका पेट इतना अच्छा हो जाएगा, स्मूथ रहने लग जाएगा, पेट में कीड़े हैं जो ठीक हो जाएगा, पेट में जो गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी, जो डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं था वो ठीक होने लग जाएगा, साथ में जो उबकाइयाँ वगैरह होती है वो ठीक होने लग जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। आपको पता है कब्ज रहने से कब्ज कई तरीके से होती है। अब आपको बात आएगी कब्ज कैसी तरीके से होती है। देखिए, कब्ज एक होती है जो एकदम से खुल के नहीं आती, या कब्ज ऐसी होती है जो बार बार कई बार दिन में मोशन जाते हैं, उसे भी कब्ज का रूप ही कहा जाता है। जैसे थोड़ी थोड़ी देर में कई लोग जाते हैं, उन्हें भी जो है कब्ज का ही रूप मानते हैं। अब कब्ज के टाइम में कैसे हम लें, देखिए आप ये मेथी जो है, मेथी लेने का तरीका भी आना चाहिए, हमने कितनी मात्रा लेनी है और किस किस टाइम पे लेनी है। पहले क्या हुआ करता था ना, अचार और रोटी खाया करते थे। आपको पता है 10-10 किलो अचार हमारे घर में बनाया जाता था। कोई के घर में 10 किलो बड़ा परिवार हो जाता तो 20 किलो अचार बनाया था, उसमें मेथी की मात्रा बहुत ज़्यादा डाली जाती थी। अब देखिए, आप जब ये बात सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सच्चाई है, अचार में मेथी होती थी। और इस मेथी को जब हम रोटी के साथ सुबह सुबह खा लेते थे और हमें पता ही नहीं लगता था कि ये जो है डाइजेशन एकदम अच्छे से हो गया। अब ये डाइजेशन का काम इतना अच्छा हो जाया करता था कि हमें जो है बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी खाया करते थे और पता ही नहीं लगता कि गैस की प्रॉब्लम भी कुछ होती है क्या, कब्ज की भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या। दिन में 2 बार वो जाया करते थे, सुबह भी और शाम को भी, एकदम पेट साफ हो जाया करता था। आज ये प्रॉब्लम ऐसी है कि एक टाइम पे भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, या फिर दिन में 3 से 4 बार। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, बस एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा कि एक चुटकी ही लेना है, आपने देखा इतनी ही मात्रा लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। इतनी ही ले लें। कब लें? इसे लेने के लिए आपको टाइम होना चाहिए, जब आप खाना खा लें उसके बाद बस एक चुटकी ले लें। देखिए, मैं आपको बगैर ताम झाम के बताती हूँ ना, खाना बनाना भी बगैर ताम झाम के बताती हूँ। तो इसे बस एक चुटकी सिर्फ पानी के साथ लेना है। पानी कैसा लेना है? नॉर्मल पानी लेना है, जो आप पीते हैं बस वही पानी आप ले लें और उसके साथ आप बस इसे निगल जाएं। कुछ नहीं करना है आपको, ना चबाना है ना कुछ करना है, सिंपल पानी से ले लें। क्योंकि आजकल तो हम इतने अचार डालते नहीं हैं घर में, तो ये क्या होती है, ये फिर प्रॉब्लम अब बढ़ने लग गई है। मेथी जो है ज़्यादा आपके पेट को गर्म भी नहीं करेगी। जो लोगों को पेट गर्म हो चुका है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब क्या है, दूसरे टाइम खाना के खाने के जब दूसरा टाइम आप शाम को खाते हैं तभी भी आप इतना ही ले लीजिए, बस इतना ही लेना है और कुछ भी नहीं करना है। अब कई लोगों को और प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, जैसे कई बार पूरी वगैरह खा लेते हैं या फिर कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ खा लेते हैं, नहीं पच पाती है, तो वो क्या करें, खाने के बीच में वो एक चुटकी ले सकती हैं। तरीका सिर्फ अगर आपको आ जाए ना, तो खाना बनाना, जैसे मैं कहती हूँ, एक कला है। और वैसे ही खाना बनाने के लिए गृहिणी को हर घर में, जैसे हमारी माओं को, दादियों को, नानियों को पता हुआ करता था कि घर में हम अचार डालेंगे तो एक फांक अचार की अगर बच्चे के पेट में जाएगी तो उसमें जो कलौंजी हुआ करती थी और मेथी हुआ करता था वो एकदम बेस्ट तरीका हुआ करता था। आजकल तो बाज़ार से ले आते हैं, न जाने उसके अंदर कितना कितना वो उसे रखने के लिए कितना कितना कुछ डालते हैं। पहले तो ऐसा कुछ डालते ही नहीं थे, सिंपल खाना बनता था हमारे यहाँ पर, तो हम लोग सिंपल ही खाते थे। आज हमने न जाने कितने अलग अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बाजार से लाके खाना शुरू कर दिया है, वो चीज़ें हम भूल चुके हैं। आप इस तरीके से एक बार मेथी लेकर के देखिए, आप देखेंगे आपकी जो समस्या है ऐसे छू हो जाएगी और आप
अगर आपकी ये समस्या अगर अच्छी होती है और आप लोग कितनों को फ़ायदा हुआ है, ये ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के बताया करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि आजकल देखिए हमें क्या है, तमाशा देखने की आदत है। हमें ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सौंफ भी डालिए, इसके अंदर वो भी डालिए, वो भी डालिए, वो भी डालिए, ऐसे करिए वैसे करिए, तो वो अच्छा लगता है। अगर सिंपल चीज़ बताते हैं तो हमारी आंखों को वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जब आप सिंपल चीज़ यूज में लेंगे और सोचेंगे समझेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, जो हमारे पुराना ज़माने में हुआ करता था यही सिर्फ मैं आपको निकाल करके देती हूँ। खाना बनाने में भी मैं आपको ये बातें बताती हूँ। साथ में खाना बनाने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे परिवार को अगर मैं ये चीज़ नहीं दे रही हूँ तो ये चीज़ देने से परिवार को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके पेट स्मूथ रहेगा। जब घर में पेट स्मूथ रहता तो और कोई बीमारी नहीं आती है। पेट के साथ ही न जाने कितनी बीमारियां हो जाती है और मैं आपको एक एक सलूशन आपको बताया है मैंने। कोई ज़्यादा दवाई वगैरह नहीं बताती हूँ, कोई मैं वैध वाली बातें नहीं बताती हूँ। सिर्फ पुराने ज़माने में जो हमारे घर में उपयोग में लेते थे, आजकल के बच्चे वो सारी चीज़ भूल गए हैं। खाना सिर्फ बनाने खाने का वो नहीं है कि आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। ये चीज़ के साथ साथ आपको ये चीज़ की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप घर में सभी को स्वस्थ रख सकते हैं, सबके लीवर अच्छा रख सकते हैं, घर में फैटी होने से बचा सकते हैं, घर में एकदम बढ़िया आराम तरीके से बच्चे से लेके बूढ़ों तक को आप एकदम फिट रख सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दिए बगैर मत जाना। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।